हेलो, नमस्ते। आवाज़ आ रही है? पहले तो ये बताइए, फिर आज का यहाँ पर सेशन स्टार्ट करेंगे। पश्चिमी घाट तक मैंने कल आपको लिखा दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब हम उसके आगे का ही स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, जल्दी बता दो। और सब कुछ ओके है, वॉइस वगैरह? बताओ। फिर स्टार्ट करते हैं ना सेशन। तो सब कुछ ओके है ना? बस मैं पढ़ा देती हूँ। पश्चिमी घाट आपको पता है, मैप मैंने बना दिया था। पश्चिमी घाट के बारे में मैं लिखवा रही थी, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये इसके बारे में। देख रहे हो ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब जल्दी से अच्छे से। पश्चिमी घाट दो भागों में विभाजित। दो भागों में विभाजित। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से सुना करो, ध्यान से। वेस्टर्न, मैंने कहा कि वेस्टर्न घाट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वेस्टर्न घाट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, तो कौन कौन से दो पार्ट्स में विभाजित है वो बताने पड़ेंगे तुम्हें। एक और दो। एक का नाम है उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री। और दूसरे का नाम है दक्षिणी सह्याद्री। नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। और साउथ सह्याद्री। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी बताओ क्या है? उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक बताओ। किसको पता है? हाईएस्ट पीक बताओ क्या है? तो हाईएस्ट बताओ क्या है हाईएस्ट पीक? क्या बोलोगे? कलसूबाई। क्या है? कलसूबाई। 1646 मीटर हाइट की ये है। और दक्षिणी सह्याद्री, साउथ सह्याद्री। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? इसकी हाईएस्ट पीक बताओ। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कुद्रेमुख। क्या बोलोगे? कुद्रेमुख। क्या? कुद्रेमुख। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे दो भागों में पता है कैसे डिवाइड होता है? जैसे ये है ना, तो आपको पता है ये गोवा स्टेट है। अब गोवा से ना एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई है। तो पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश रेखा दो भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाता है उत्तरी सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री। और नीचे का पार्ट आपका कहलाएगा
दक्षिणी सह्याद्री, ये है कहानी। पूछेगा 16 डिग्री अक्षांश रेखा करती है पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित। 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस स्टेट से होकर गुजरती है? गोवा से होकर गुजरती है। तो ये आपको ये वाली बात याद रखनी है। इसके बाद पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बता दो क्या है, जल्दी से। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट की, ध्यान से सुनते चलो, ये चोटियां तो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। 2695 मीटर हाइट की, 2695 मीटर हाइट की। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। क्या है? अनाईमुदी। याद हो गया? कितने मीटर हाइट की, ये भी पता चल गया ना, अनाईमुदी। एक नोट करके और लिखो, आराम से इसलिए बोल रही हूँ भाई, मेरे तुम्हें पता है ना तबीयत खराब है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, ये बताओ ये कौन सी है? कौन सी है ये? तब आपका आंसर क्या करोगे? तब भी आप बोलोगे अनाईमुदी ही है मैम। ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ, याद करनी है ये बात। ओके, इंपॉर्टेंट लगा लेना। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया। क्या है? अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी। पश्चिमी घाट को ध्यान रखना, पश्चिमी घाट को मैंने अभी मैप बनाया था, मैप बनाया था अभी। पश्चिमी घाट को कौन सी रेखा, क्या बताई थी मैंने, भूल गए? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये वाली याद कर लो, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे याद करना है। उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री बताया था। उत्तरी सह्याद्री वे दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। में विभाजित करती है। और कहां से होकर गुजरती है रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा? बताओ। जो गोवा से होकर गुजरती है, पूरा मैंने मैप में दिखाया है। याद है? द वेस्टर्न घाट आर डिवाइडेड इनटू are divided into North Sahyadri and South Sahyadri. Sahyadri by the 16 degree north latitude line.
नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन विच पासिस थ्रू गोवा। और 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से? विच पासिस थ्रू गोवा। ये आपको ध्यान रखना है। अब पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। हाँ, इसमें नायक बैच में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करवा दिए हैं जी। जब भी नया बैच आता है मैं हमेशा कोई ना कोई पॉइंट्स ऐड करती हूँ, ये मेरी खास बात है। तो आप नायक बैच के अगर नोट्स हैं आपके पास तो आप मिलाते चले, मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स ज़रूर ऐड करवाए होंगे बस। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। द मेजर पासेस ऑफ द of the major passes of the western घाट। वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। क्या है बच्चों? सह्याद्री। अब वेस्टर्न घाट के दर्रे कौन कौन से हैं आप मुझे बताइए। बताओ किसी किसी याद है? एक है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, शेनकोटा। शेनकोटा ये दर्रे हैं। अब इसके बारे में क्या क्या खास बात है आपको पता है? ये थाल घाट जो पास है ये किसको किससे कनेक्ट करता है? मुंबई को। ये मैंने दर्रों के टैप चैप्टर में भी कराया था। ये रिपीट हो रहा है अब बातें, तो जब रिपीट होती हैं तो उसको भी याद कर लिया करो। और भोरघाट दर्रा जो है वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है ना। और जो पालघाट है वो कोच्चि को चेन्नई से कनेक्ट करता है। कोच्चि को चेन्नई से कनेक्ट करता है। अच्छा, शेनकोटा। है ना। तिरुवनंतपुरम पड़ता कहाँ पर है पता है किसी को? केरला में पड़ता है, प्लस मदुरई। मदुरई किस स्टेट में पड़ता है? तो मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में। तो ये इसको इससे कनेक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। हाँ, मदुरई इनको कनेक्ट करता है। पश्चिमी घाट जो है तुम्हें पता है कटा छटा है या पूर्वी घाट कटा छटा है? बताओ। पश्चिमी घाट जो है दीवार की भांति खड़ा है। पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। केवल दर्रों के
द्वारा ही पार किया जा सकता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना। लिख लिया आपने? पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही हो गया यहाँ तक और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। हाँ, ईस्टर्न घाट कटा हुआ है, कटा छटा है, वो भी नदियों द्वारा काम काट छाट दिया गया है। अब इसका पश्चिमी घाट का ना एक मैप बनाओ तुम सब, तो तुम्हें ना और अच्छे से ना चीजें याद हो जाएंगी। देखो ये है पश्चिमी घाट, बनाओ। बनाया? उत्तर में कम चौड़े, उत्तर में कम चौड़े हैं ये, इनकी दक्षिण में चौड़ाई बढ़ गई है। दक्षिण में जो चौड़ाई है बढ़ गई है। बढ़ गई है। पश्चिमी घाट बोलते हैं ना इसे, क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। अदर नेम सह्याद्री तो है। अब तुम्हें पता है यहां से गोवा, गोवा से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? 16 डिग्री अक्षांश रेखा। सोलह डिग्री अक्षांश रेखा है ना। 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री, और दक्षिणी सह्याद्री। आई बात समझ में? और यहाँ पर ही आपको नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, पश्चिमी घाट में तीन चीजें मिलती हैं, क्योंकि नीलगिरी का सीक्वेंस यही है, नीलगिरी, फिर उसके नीचे अन्नामलाई मिलेगी, और ये पश्चिमी घाट पर्वत में ही स्थित है तीनों पहाड़ियां, और कार्डमम। कार्डमम या इलायची हिल्स, इलायची हिल्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैप के साथ मैंने एंडिंग कर दी। ये वेस्टर्न घाट का मैप, और ये वाला टॉपिक भी फिनिश। अब बात करेंगे हम पूर्वी घाट की। ठीक है, चलो पूर्वी घाट बनाओ अब। अब न्यू टॉपिक है पूर्वी घाट। देखो पूर्वी घाट का पहले मैप बना लो। बनाया? ये पूर्वी घाट कटा छटा है, पूर्वी घाट नदियों द्वारा काट छाट दिया गया है, और कुछ यहाँ पर पहाड़ियां भी मौजूद है।
सबके नाम याद करने पड़ेंगे अब तुम्हें, सारी पहाड़ियों के। अब ये क्या है? ये पूर्वी घाट, जिसे ईस्टर्न घाट है, ये वो है। ये कैसा है? कटा छटा। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। नदियों द्वारा। नदियों ने इसे काट दिया है, नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा। पूर्वी घाट का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटका और तमिलनाडु। और तमिलनाडु। ठीक, तो ये है। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां। सबसे पहले ना इसका मैप सही से बना लो, और इसके अंदर की जितनी भी पहाड़ियां हैं ना वो सब बना लेते हैं। देखो, बनाया? थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा। मैंने नहीं बड़ा जानबूझ के बनाया, क्योंकि इधर ना ज्यादा वो बनेंगी। मेरी तबीयत कब ठीक होगी भाई? ठीक, यहाँ देखो, पहले यहाँ की पूरी पहाड़ियां बना लो। लिखवा रही हूँ मैं। नीलामलाई, नीलामलाई हिल्स। इसके ना इंग्लिश में नीचे लिखी हुई है, मैप में है। वेणुकोंडा हिल्स, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम। और शेषाचलम। इसके बाद आती जवादी, शेवरॉय। जवादी हो गया, शेवरॉय हो गया, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, वरुषनाथ हिल्स, है ना? ये सभी आंध्र प्रदेश में है। ये सभी आंध्र प्रदेश में है, और ये सभी तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ।
इसके बाद ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये पूर्वी घाट, है ना। अब मैंने यहाँ बताया यहाँ कौन कौन सी हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, कालडवा। इलायची हिल्स, ये तो तुम्हें पता ही है ना। पश्चिमी घाट, इसका नाम क्या है, सह्याद्री। और ये क्या है, पूर्वी घाट। समझ आया। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। समझ आया। अरावली, विंध्याचल, ये सतपुड़ा। ठीक है। इन दो के बीच में मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार है। ठीक है। और यहाँ छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है। ये राजमहल हिल्स है, झारखंड में। ये राजमहल हिल्स है और इसके नीचे ना गड़जात हिल्स है उड़ीसा में। ये गड़जात हिल उड़ीसा में, ये देख लो। ये प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां। ये आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। ठीक है। महेंद्रगिरी भी उड़ीसा में ही है। नहीं, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझसे मेरी तो कमर में इतनी प्रॉब्लम हो गई है, खांस खांस के भाई उठाई, खड़े होने में दिक्कत होने लगी अब। तुम्हें लग ही रहा होगा मेरे फेस से, वो जान है ही नहीं शरीर में जो होनी चाहिए। अब पूर्वी घाट के बारे में यहाँ लिखो। कर रही हूँ हिम्मत जितना भी है। ईस्टर्न घाट, उत्तर में महानदी से लेकर कहाँ तक है ये फैला हुआ, उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में
नीलगिरी पहाड़ी तक, यहाँ तक, ठीक है। फ्रॉम द महानदी रिवर, फ्रॉम द महानदी रिवर इन द नॉर्थ, टू द नीलगिरी हिल्स, इन द साउथ। प्रायद्वीपीय घाट का याद रखना, किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता। मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता। किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता। नो मेजर रिवर originates in the Eastern Ghat. In the ईस्टर्न घाट, किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पता है क्या है? जिंदा गाड़ा। क्या है? जिंदा गाड़ा। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक क्या है? जिंदा गाड़ा। जिंदा गाड़ा ये लगभग 1690 मीटर की है। ये ध्यान रखना, ठीक है। जिंदा गाड़ा जो चोटी है वो पता है कौन सी घाटी में? आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में। जिंदा गाड़ा चोटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। लोकेटेड इन द अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश। इन द अराकू वैली, ठीक है बच्चों, ऑफ आंध्र प्रदेश। इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक बताओ। महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये लगभग 1500 मीटर की है। पहले यही बच्चे याद करते थे कि ये सबसे ऊंची चोटी है,
पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट किस तट के समानांतर है? पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। किसके समानांतर? दे लाई पैरेलल टू द they lie parallel to the Coromandel coast. कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नीलगिरी हिल्स की। ठीक, यहां तक हुआ। अर्चना, भाई ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, ये बच्चा इंपॉर्टेंट ही चल रही है चीजें। इसमें तुम्हें हर लाइन याद करनी पड़ेगी। हाँ, रितिका, नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट में ही है। अब नीलगिरी हिल्स के बारे में लिखेंगे कुछ पॉइंट्स। ये पूर्वी घाट पूरा आपका फिनिश हो गया। अब अलग से हम लिखेंगे नीलगिरी हिल्स के विषय में। इंपॉर्टेंट है ये नीलगिरी हिल्स। तीन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। तीन राज्यों में विस्तार पाया जाता है, कौन कौन से में? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, KKT, ये आपको ध्यान रखना है। तीन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। हाईएस्ट पीक बहुत इंपॉर्टेंट, दोदा बेटा सबको याद करनी है। 2637 मीटर हाइट की है ना। दोदा बेटा किस स्टेट में पड़ती है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। और यहाँ पर नीलगिरी हिल्स में जो टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटक स्थल, टूरिस्ट प्लेस, उदकमंडल या ऊटी। उदकमंडल या ऊटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब। और टोडा ट्राइब क्या पालती है? भैंस। भैंस पालती है।
और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ क्या है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु? नीलगिरी हिल्स। क्या है बच्चों? नीलगिरी हिल्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। बताओ क्या है? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, ये आपको ध्यान रखना है। एक मैप बना के दिखाऊं नीलगिरी हिल्स का? धराओ। ऐसी तो है, ऐसी तो है ना। नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है? ये नीलगिरी हिल्स है और ये अन्नामलाई हिल्स, ठीक है? क्योंकि ये तो कर्नाटक है, ये केरला है और ये तमिलनाडु। तो ये वाला जो है ये नीलगिरी हिल्स, और ये वाला अन्नामलाई हिल्स। नीलगिरी ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर अन्नामलाई, ये आपको ध्यान रखना। हो गया? हाँ हाँ, और क्या, पेपर में क्यों नहीं आएगा भाई? इतनी मेहनत से सारी चीजें चल रही है, तुम ऐसे क्यों कहते हो? ठीक है, अब कल को कराऊंगी मैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये मैप देख लो थोड़े से, ये इंग्लिश में पूरी पहाड़ियां हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से पूरा अपना बना लेना। अब मैंने वो हिंदी में बना दिया था क्योंकि एक ही बार तो बनाऊंगी ना मैं, और एक ये है। सारी पहाड़ियां जैसे रामगढ़, गढ़जात, मेकाल, नल्लामलाई, पालकोंडा, जवादी, शेवरॉय, पलानी, सारी इसमें यहाँ दी गई हैं। और एक ये मैप, और एक ये मैप, इन्हें अच्छे से आप कर लेना, है ना? ठीक है, तो पश्चिमी घाट हुआ, आज पूर्वी घाट हुआ, और जितनी भी पहाड़ियां थी अंदर की वो करवा दी मैंने। भाई खड़े होने में भी दिक्कत है, मैं आज तो डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, मेरी तो कमर ने ही जवाब दे दिया है। ठीक है, कर लो इतना।